बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चंद स्टूडेंट की डिमांड थी और इस प्रेपोजिशन जो दो मेन प्रेपोजिशन है उसके बारे में वो पूछ रहे थे, तो उनकी डिमांड पे ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली अब यूजेज ऑफ अप टू एंड टिल प्रेपोजिशन यानी इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल है, यानी अप टू एंड टिल का इस्तेमाल या यूजेज जो है ग्रामर के लिहाज से जो प्रेपोजिशन है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और इसका आपस में कैसे इंटरचेंजेबल कनेक्शन है, बेसिकली विद एग्जांपल आप लोग के सामने प्रूफ रखेंगे और एट द एंड जो है आप लोग के सामने इसका यानी मेन टिप्स भी बताऊंगा। एक दो अल्फाज में आप उसकी डिफरेंस को नोट कर लेंगे। तो नीचे इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में बोथ अप टू एंड टिल आर प्रेपोजिशन। एक बात तो ये तय हो गई कि ये अप टू एंड टिल जो है वो ग्रामर के लिहाज से प्रेपोजिशन है और या पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट जिसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, अक्सर औकात ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं कभी अप टू टिल की जगह इस्तेमाल होता है और कभी टिल अप टू की जगह इस्तेमाल होता है। बट देयर आर सबटल डिफरेंसेस इन देयर यूजेज वाया ग्रामर, यानी ग्रामर के लिहाज से उनके दरमियान उसके यूजेज के दरमियान मेन डिफरेंसेस पाए जाते हैं और ये आपकी प्रैक्टिकली इंग्लिश अप्रोच या फंक्शनल इंग्लिश अप्रोच या लिंग्विस्टिकली आपकी अप्रोच को जो है बेहतर बनाती है। तो इस किस्म के टिप्स और चीज़ों को नोट किया करें, आपस के आप यानी अपने साथ ज़हनशीन किया करें तो आपके लिए काफ़ी मुफीद और सूदमंद साबित होगा। तो नंबर 1 जो है यानी अप टू की जानिब जाते हैं कि अप टू इंग्लिश लैंग्वेज में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी एग्जांपल क्या है। यानी अप टू जो प्रेपोजिशन है इंडिकेट अ लिमिट, एक्सटेंड और रेंज, यानी ए लिमिट यानी हद को जाहिर करता है या एक्सटेंड को जाहिर करता है या लेवल को जाहिर करता है या रेंज या किसी सिलसिले को जाहिर करता है। यानी ये जहन में रखिए कि अप टू जो है हमेशा यानी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किसी लिमिट को जाहिर करता है यानी किसी हद को जाहिर करता है और वो हद कौन सा होता है। अप टू इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ होल थिंग। दूसरी अहम बात यह है ये किसी यानी बड़े चीज़ का या यानी ब्रॉड चीज़ का एक मामूली पार्ट की तरफ इशारा करेगा या एक हिस्सा होता है अप टू, और ये ब्रॉड यूजेज वर्ड है, ये बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑलवेज यूज्ड विद आर शो अ क्वांटिटी, या हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए यानी मिकदार को शो करने के लिए या लिमिट को शो करने के लिए या एक्सटेंड को शो करने के लिए या रेंज को शो करने के लिए, और ये हमेशा होल थिंग की पार्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ये ब्रॉड यूजेज में भी आता है। इसके अलावा अगर अभी भी समझ नहीं आई तो यूज टू कन्वे इंक्लूसिविटी यानी मीनिंग द स्पेसिफाइड पॉइंट इज इंक्लूडेड, यानी इसके अंदर एक स्पेसिफाइड पॉइंट होता है, पार्टिकुलराइज पॉइंट होता है, यानी खास नुक्ते की तरफ ये आपको कन्वे कर ले जाता है। एक खास नुक्ते की तरफ जो चीज़ आपको फिक्रे के अंदर ले जाए वो अप टू यानी वहाँ पे अप टू इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज एनी कलर अप टू रेड। अब यहाँ पे दुकान के अंदर सीरीज ऑफ कलर लगी चुकी है और एट द एंड जो है वो रेड कलर कड़ा हुआ है, रेड कलर की बॉटल कड़ी हुई है। तो आपको पेंट में वाले कह सकते हैं कि आप जो है किसी भी कलर को चूज सकते हैं, यानी वहाँ तक जो आखिरी रेड पड़ा हुआ है अप टू रेड। अब यहाँ पे अप टू रेड से यहाँ पर मुराद क्या है, एक तो स्पेसिफाइड पॉइंट उसने हमें बताया कि यहाँ तक पड़ी हुए हैं और दूसरी बात यह है कि एक लिमिट या एक्सटेंट या रेंज हमें बताया जा रहा है कि वहां तक पड़ी हुए हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल अगर अभी भी समझ नहीं आई, द न्यू व्हीकल बीइंग लॉन्च्ड विल कॉस्ट अप टू 3 lakhs, यानी ये जो अभी नई नई गाड़ी लॉन्च हो चुकी है उसकी कीमत जो होगी वो अप टू 3 lakhs होगी, यानी 3 लाख तक होगी। अब देखें यहाँ पे 3 lakhs जो है एक लिमिट है, एक एक्सटेंट है या रेंज है। तो हमेशा एक्सटेंट, रेंज या लिमिट के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होता है ग्रामर में और प्रेपोजिशन में अप टू इस्तेमाल होता है।
और टिल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टिल आल्सो सिग्निफाइज अ लिमिट, वो भी लिमिट को जाहिर करता है, बट इज कॉमनली यूज इन अ टेम्पोरल सेंस, लेकिन एक वक्ती तौर पे या टेम्पोरल सेंस पे या टेम्पररी आर्जी तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और टिल जो है कैन इम्प्लाई अप टू एंड इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी स्पेसिफाइड, ये टाइम के लिए से जब भी टाइम का कोई जिक्र हो तो टाइम के लिए टिल इस्तेमाल होता है। यानी टिल इज अ मेजर ऑफ टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस या टाइम की मेजरमेंट के लिए यानी टिल जो है इस्तेमाल होता है। या किसी भी यूज टू एक्सप्रेस यानी मेजरेबल और अनमेजरेबल, यानी काबिल पैमाइश और या गैर काबिल पैमाइश, विजिबल एंड इनविजिबल लिमिट, यानी ज़ाहिरी और ना जाहिर होने वाली हद को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिल की यानी द स्टोर इज ओपन टिल 9 PM, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 PM तक, रात के 9 बजे तक ये स्टोर जो है वो खुला रहेगा। तो 9 PM जो है एक लिमिट है, यानी ये एक वक्ती लिमिट है, और वक्ती लिमिट से मुराद है यानी टाइम को बता रहा है। तो टाइम के साथ ही हमेशा टिल ही इस्तेमाल होता है। ही वॉज इन द वाटर टिल द मॉर्निंग, अब देखे यानी वो वाटर ही में था टिल द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से मुराद एक वक्त है, एक टेम्पोरल यानी टाइम है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टिल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंक्लूजन में आप लोग इन एसेंस अप टू इज वर्सटाइल एंड यूज्ड इन अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट बट इन स्पेसिफिक, यानी वर्ब टू जो है एक वर्सटाइल है, एक हमागीर चीज़ है और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में तनाज़ुर में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे जो हमने एक सिलसिले की या लिमिट की या एक्सटेंट की बात की है। वाइल टिल ऑफन रिलेट टू टाइम ऑब्लिक डिस्टेंस, लेकिन टिल का हमेशा जब भी फिक्रे के अंदर टाइम हो या डिस्टेंस हो यानी अमूमन टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। और अप टू जो है स्पेसिफिक यानी लिमिट या रेंज को जाहिर करता है। However, note that in casual usage, this distinction may blur and both can be used to convey similar meaning, यानी वो कहते हैं कि आम हादसाती इस्तेमाल में यानी ये क्या हो जाता है, इत्तेफाकी इस्तेमाल में ये डिस्टिंक्शन लोग भी भूल जाते हैं और टिल को यानी अप टू की जगह इस्तेमाल करते हैं और अप टू को टिल की जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना चाहिए, यानी अप टू को एक स्पेसिफाइड पॉइंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और टिल को टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक